अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमको ये कैसा पता चलेगा कि हमारे अखलाक अच्छे हैं नहीं? हम ये कैसा अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी भी है नहीं, जबकि हम नमाज़ पढ़ रहे, जबकि हम कुरान पढ़ रहे, जबकि हम नफिल रोज़े भी रह रहे, तहज्जुद भी पढ़ रहे, इसके बावजूद भी हमारा दिल मुतमईन नहीं है। तो आसान है इसका अंदाज़ा लगा लेना। ये है कि हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथों से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही, हमारे रिश्तेदार खुश है, हमारे अखलाक से हमारे पड़ोसी खुश है। ये अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। ये अंदाज़ा लगाना अगर कोई हमारे साथ कैसा भी सलूक करे, हमारे चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे मिलने वाले ही क्यों ना हो, कोई हमारा दिल भी दुखाए, किसी से हमको है ना तकलीफ़ भी पहुंचती है, हमको है ना किसी से तकलीफ़ भी पहुंचती है, कोई हमारा दिल भी दुखाए हमको, तो भी है ना हम है ना सब्र और तहम्मुल से काम ले, हमारे बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करे, तो है ना यही है बाकमाल इंसान, यही है बाकमाल ईमान, यही है आला दर्जे का इंसान। तो है ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका पड़ोसी था जो आप पर रोज़ाना कचरा फेंकता था, तब भी है ना एक दिन आप तंग आ गए, तंग आकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया कि ये सबसे कायनात का सबसे बुरा इंसान है, ये जो रोज़ाना कचरा फेंका। तो एक दिन है ना तबीयत बोझल हो गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फिर एक बार है ना वही आदमी, वही इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाअदब उससे मिले। आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उसका है ना अच्छे अदब से उसका है ना मेहमान नवाजी करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी, और इतने अच्छे अखलाक से मिले। फिर वो जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा कि आप तो अभी बोले थे कि सबसे बदतरीन इंसान है कायनात का, सबसे ख़राब इंसान है दुनिया का, बोले फिर आप उसके साथ ये बर्ताव आपका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि उनमें हम में फिर फ़र्क ही क्या रह गया, मैं तो है ना बशारत देने वाला हूँ, मैं तो है ना हिदायत देने के लिए भेजा गया हूँ, तो मेरे में फिर उनमें फ़र्क ही क्या रह गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने बेहतरीन थे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे पड़ोसी क्या, हमारे रिश्तेदार क्या, किसी ना किसी से है ना हमारा दिल दुख जाता है, तो भी है ना हम है ना बस इग्नोर करें, ऐसे लोगों को है ना दिल पर लेकर ना बैठे। जितना दिल पे लेंगे हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो है ना इग्नोर करना सीखिए, नज़रअंदाज करें ऐसे लोगों को। एक ना एक दिन अल्लाह ताला ना वो लोग को ही झुकाएगा, हमारे खदमों में लाकर डाल देगा। वो लोग एक ना एक दिन हिदायत पर आ जाएंगे हमारे अखलाक की वजह से। हमारी अगर ज़ुबान में मिठास है ना हम, तो अल्लाह ताला उन लोग को एक ना एक दिन झुकाएगा। अल्लाह ताला के साथ हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मिलते हैं और अल्लाह ताला के लिए ही जुदा होते हैं ना, तो ज़रूर वो लोग हमारे एक ना एक दिन खदमों में आएंगे, माफ़ियाँ मांगेंगे हमारे साथ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रिश्तेदार है ना, दूर के रिश्तेदार आप पर है ना आपको है ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगाया, जबकि आप है ना उनकी खिदमत करते, उनको सदक़ात भेजते, उनकी है ना मदद करते, वो गरीब थे, तब भी है ना वो लोग आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर है ना तोहमत लगा, पीठ पीछे बुराइयां करते थे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो एक दिन आपको इतना गुस्सा आ गया कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तोहमत लगाया गया था ना, तो है ना उन लोगों के साथ थे वो उनके रिश्तेदार जो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है ना उनकी मदद किया करते थे, उनको सदक़ात देते थे, उनको तोहफे देते थे। इसके बावजूद भी है ना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तोहमत लगाने वालों में उन लोगों का भी हिस्सा था। तो गुस्से से आकर उन्होंने कहा कि अब मैं ना उनसे बात करूँगा, ना उनकी कोई मदद करूँगा, बल्कि ठान लिए थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ए अबू बकर तुम ऐसा नहीं करना, उनमें शामिल ना हो जाना। तुम ऐसा करोगे तो तुम जहन्नुम का ईंधन बन जाओगे। तुम्हारे अखलाक ऐसे नहीं होना चाहिए उन जैसे, एक ना एक दिन वो तुम्हारे कदमों में आकर रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम हैं उनके साथ, हम उन बुराई का बदला देने वाले हम हैं। तुम तो है ना तुम अपना काम करो बस। तो जब से है ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला क्या नसीहत करता है, और आप जैसे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो अल्लाह ताला इन्फॉर्म कर दिया कि तुम ऐसा नहीं करना, तो फिर हम किस खेत के मोली है जो हम रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से, पड़ोसियों के ताल्लुक़ से, हमारे मिलने जुलने वालों के ताल्लुक़ से जो हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं, उनके साथ हम अगर करेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारा क्या अंजाम होगा।
ہم کس کھیت کے مولی ہے جو اطمینان سے ہے کہ ایک نہ انہوں برے ہے تو ہم بھی برے نہیں، بلکہ انہوں برے ہے تو رہنے دو، ان کی تہجد، ان کی نمازیں، ان کی سب ضائع ہو گئی سمجھو. یہ نہیں کہ تہجد نمازیں پڑھ لینا، بہت عبادت کرنا، یہ کمال کا درجہ نہیں. کمال کا درجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بہترین ہو، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے کمال کا درجہ، یہ ہے سب سے بہترین انسان جس کے اخلاق بہترین ہو. سبحان اللہ. السلام علیکم.